हैमिंग कोड का इन्वेंशन RW हैमिंग ने किया, है ना। एरर करेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। एरर करेक्शन के लिए सिंपली सपोज करो मैं अगर कोई डेटा सेंड करना चाहता हूं तो वो डी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने उसको मान लिया कि वो डी है। उस डी के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं, रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं। अब टोटल रिडंडेंट बिट कितनी होनी चाहिए, +1। क्यों होनी चाहिए कि ये जो दो पार्ट है ना, ये तो बता रहे हैं आपका जो डेटा प्लस रिडंडेंट बिट, और ये उसकी जो नो एरर वाली बिट है वो है। समझ रहे? इसका एक फॉर्मूला है कि 2 की पावर p इज लेस देन ग्रेटर इक्वल टू d प्लस r प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, सपोज करो कि मेरे पास अगर डेटा बिट्स हैं 7, तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो पैरिटी बिट, p फॉर पैरिटी बिट्स है। पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए, उसमें यह पता लगाएगा आपको कि अगर 2 की पावर मैं 1 रखता हूं तो क्या इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं 2 रखता हूं तो सेटिस्फाई करता है, नहीं करेगा। 3 रखूंगा तो भी नहीं करेगा। अगर मेरे पास डेटा की साइज क्या है, 7 बिट्स का अगर मेरे पास डेटा है तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से ये होनी चाहिए 4। 2 की पावर 4 अगर मैं लेता हूं पैरिटी बिट्स को, तो ये इस सिचुएशन को सॉल्व करता है। यानी इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में अगर मैं रखता हूं इसको, तो मेरे पास जो टोटल d प्लस r प्लस 1 होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, 7 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, r क्या है, p की वैल्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। अगर 7 बिट्स का डेटा है, रिडंडेंट बिट इसके अंदर इस तरह से ऐड की जाती है, जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि हम क्या करते हैं कि जो डेटा की साइज है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और 7 बिट्स का डेटा है तो ये मान के चलिए कि उसमें 4 रिडंडेंट बिट लगेंगी, 4 बिट्स फॉर रिडंडेंसी। उनकी पोजीशन फिक्स होगी सबकी, कहां कहां होगी वो हम अभी आपको बताएंगे। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, इन हैमिंग कोड, इन हैमिंग कोड we use number of redundant bits are to correct number of redundant bits are to correct number of d data bits, d data bits, there d data bits, there is relation, there is a relation between both of them, both of them d plus r,
d plus r, which is the total number of bits have to be transmitted, have to be transmitted then we have d plus r plus 1, we have d plus r plus 1 where one bit, one indicates no error, where one indicates no error, and d plus r values, d plus r values for error locations. Error locations. The r bits indicates 2 to the power r states, 2 to the power r states, which have following relation which have following relation. यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 to the power r पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है एरर की, चांसेस, नंबर ऑफ, ठीक है। अब ये जो r की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगी इस फॉर्मूला पे, समझ रहे? कैसे कि सपोज करो मैंने डी लिया 7, डी लिया मैंने 7, तो 2 की पावर मैं रखता हूं r की वैल्यू व्हेन वी आर पुटिंग r इक्वल टू 1, तो r की इसमें मैं यहां पे रखा मैंने इसमें 1, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 1, ठीक है, यानी 2 हो गया। 2 किससे छोटा हो जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा, तो कंडीशन वैसे ही फॉल्स हो गई। जब मैंने इसको रखा r की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, यहां पर फिर 7 से छोटा हो गया। देन मैंने रखा 2 की पावर 3, 8 हो गया, 8 हो गया ना यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया, ये 7 प्लस r यानी 2 की पावर 3 है, तो यहां पे मैं 3 लिखूंगा, प्लस 1 कितना हो रहा है ना। तो ये जो लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, अब जब मैं इसको रखता हूं 4 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है। जब मैं 4 रखूंगा तब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या
कि मैं सपोज करो इफ वी हैव ए डेटा d इक्वल टू 7, देन r मस्ट बी 4। r क्या होना चाहिए? 4। तो जो टोटल बिट्स जाएंगी वो कितनी जाएंगी? 7 प्लस 4, 11 बिट्स जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए एक सैंपल हम फॉर्मूला बना लेते हैं, एक सैंपल आपको एग्जांपल दे देते हैं जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करें। ये 7 बिट्स वाला नोट करिए आगे। इफ d is 7, for example, if d is 7, the smallest value of r, the smallest value of r that satisfies the above relation is 4. So that the total number of bits is, sorry, transmitted is, ऐसे कर दो, transmitted is 11 11। ये तो देखो, ये जो 1 है ये तो नो एरर के लिए है ना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 7 प्लस 4 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? 11, यानी 11 बिट्स हमको सेंड करनी पड़ेगी। अब इसमें अलग अलग पोजीशन होगी, किसकी? बिट्स की। कैसे पोजीशन होती है वो भी एक बार मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, एक, फिर उसके बाद में हम लोग सैंपल डेटा लेंगे और सैंपल डेटा का सॉल्यूशन आपको देंगे। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 11 बिट्स हमको सेंड करनी है। अब इस 11 बिट्स में कहां कहां किस किस पोजीशन पर रिडंडेंट बिट ऐड होगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली जो रिडंडेंट बिट ऐड होगी वो होगी आर 1 पर। ये क्यों होगी वो भी मैं अभी बताता हूं आपको। आर, फिर 2 पर, देन 4 पर, देन 8 पर। क्यों होगी बता दूं। 2 के मल्टीपल्स में, यानी 2 की पावर के जो भी मल्टीपल्स होते हैं उसी पे ये रिडंडेंट बिट्स ऐड होंगी। तो यहां पर सब जगह आर होगा, बाकी सब जगह डी होगा। समझ रहे? ये आपका रिडंडेंट बिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप बोलोगे 1 थोड़ी 2 का मल्टीपल है। 2 की पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि जहां पे भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वहां पर ये रिडंडेंट बिट होगी, चाहे कितनी भी साइज का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। सपोज करो ये डेटा 7 की जगह 9 का होता, हम आगे उसको सेटिस्फाई करते और इसको बढ़ाते चलते। अब बात आती है कि ये रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट होंगी, कि क्या यहां रिडंडेंट बिट आनी चाहिए। यहां पे जो डेटा अवेलेबल होगा
उस डेटा के अकॉर्डिंग ये वाली बिट कैलकुलेट हो। समझ रहे? डी 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 7 बिट्स है। चलिए, सैंपल डेटा ले रहा हूं 1001 101 7 बिट्स है। क्या 10 टू की पावर में नहीं आता ना? 10 टू की पावर में आना चाहिए, मल्टीपल नहीं है, टू की पावर में। फिर तो 6 पे भी होना चाहिए था, 6 पे भी होना चाहिए था ना। चलिए, पहला स्टेप देखिए, यहां जहां डी है वहां पर इनको एक एक को बिट को रिप्लेस कर दीजिए। 1 0 1 1 0 0 1। फर्स्ट स्टेप, R1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ R1। फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन और 11th पोजीशन पर जो वैल्यूज है, ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ एंड 11th। कौन कौन सी बिट्स हैं? 1 0 1 0 1। ठीक है, क्या पैरिटी आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? 1 1 1, 3 1 हो गए। इवन पैरिटी चाहिए, तो यहां पर जो पैरिटी आ गई वो आ गई आपकी। क्लियर? एडिंग R2। कौन से को? हाँ, वो भी, उसका भी आंसर दूंगा मैं भी। ठीक है ना?
इसमें वो पैरिटी ऐड हो गई आपकी। नंबर 2 से स्टार्ट हो जाओ। 2, 3, 2, 3, 6, 7, 10, 11। 2, 3, 6, 7, 10, 11। 1, 0, 1, 1, 1। ठीक है, 4 1 है क्या? 4 1 है तो पैरिटी क्या होनी चाहिए? 0। एडिंग R3। यहां से स्टार्ट हो जाएगी। 4, 5, 6, 7। क्या होनी चाहिए पैरिटी? 2 है ना, 1। वन, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन, वन, आर, जीरो, जीरो, वन। एडिंग R4। कहाँ ऐड करनी है? यहां ऐड करनी है। यहां से स्टार्ट हो जाइए। क्या आनी चाहिए? चारों को एक बार कंपेयर करो।
कोई बता सकता है कि रीजन क्यों ऐड किया हमने ऐसा? पहले में हमने 1 पे किया, फिर 3 पे किया, फिर 5 पे किया, फिर 7 पे किया, फिर 11 पे किया, 10 पे किया, फिर 11 पे किया। हाँ, सेकंड वाले में 2 का किया और थर्ड वाले में 4 का किया। क्यों किया? सिंपल लॉजिक नहीं है। क्यों किया ये? अच्छा, एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। एक छोटा सा लॉजिक है आप लोगों के लिए, है ना? सिंपल सा काम आपको करना है कि ये जो मैंने नंबर लिख रखे हैं ना, डेसिमल नंबर, इन सब की एक टेबल साइड में बना दो कि 4 बिट्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 को बाइनरी में। समझ रहे हैं? 4 बिट्स में ही करना है। ठीक है? 4। तो ये जो 11 नंबर्स आप दिख रहे हैं डेसिमल में, इन सब की एक टेबल मुझे यहाँ चाहिए कि 1 को कैसे करते हैं, 2 को कैसे करते हैं, 3 को कैसे करते हैं, 4 को कैसे करते हैं, 5 को कैसे करते हैं, 6 को, 7, 8, 9, 10 और 11। फटाफट से कर लो। हो गया? हम्म। 2 को करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट, तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। 1010। हाँ, और 10 को एक बार दोबारा चेक कर लो। हमने तो फर्स्ट पैरिटी बिट ऐड की है, वो पोजीशन हमने ली कौन सी? 1 ली, 3 ली, 5 ली, 7 ली और 9 ली और 11 ली। पकड़ में आया कुछ? इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। नहीं आया क्या? जिसका यूनिट प्लेस पर ये है ना, वो फर्स्ट पोजीशन। ठीक है? दूसरे में हमने क्या लिया? 2, 3। ठीक है? बेसिकली इसमें जो बिट्स देखी जाती हैं वो ये 3 देखी जाती हैं।
खोलो खिड़की दरवाजे, सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन दो कि हमने क्यों सेकंड में हमने 2 3 6 7 10 11 लिया, समझ गए? फिर अगले में लास्ट में अशोक नहीं आया क्या? नहीं आया, चलो दोबारा बताते हैं। हाँ जावेद, समझ लो सिंपल सा फंडा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पे जाऊंगा तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन होगा। सिंपल सा तरीका है, पोजीशन ये टेबल को मिटाना मत अभी। ये 1 है आपका, ठीक है? क्या बोला था? 0 0 0 1, ठीक है? 0 0 1 0 0 ट्रिपल 1 है ना? वन जीरो जीरो वन। जब मुझे R1 कैलकुलेट करनी है तो मुझे केवल पहली बिट चेक करनी है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, समझ रहे? जिसके यूनिट प्लेस पर ये बिट की पोजीशन है, जिसको हम बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है? तो बिट की पोजीशन ये है कि जो हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन हो गई। इस फर्स्ट पोजीशन को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? ये, ठीक है? 2 को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। 3 को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। इस तरह से ये चल रहा है, समझ रहे? जब भी मुझे फर्स्ट की रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो ये जो बिट पोजीशन है उसको बाइनरी में हम क्या लिखते हैं? उसकी फर्स्ट की करनी है तो पहली को चेक करना है, सेकंड रिडंडेंट बिट करनी है तो दूसरी को चेक करना है, थर्ड रिडंडेंट बिट करनी है तो तीसरी को करना है, और फोर्थ करनी है तो, सिंपल सी बात ये। और उसमें जहां पर भी 1 आ रहा है, पहले में 1 है, तीसरे में 1 है, पांचवें में 1 है, सातवें में 1 है, 9वें में 1 है और 11वें में 1 है, ठीक है? तो इन पोजीशन के ऊपर जो वैल्यूज हैं यहां पर, उन वैल्यूज की पैरिटी चेक करेंगे। ये तो हमारा डेटा है ओरिजिनली जो हम सेंड कर रहे हैं, ये डेटा लिखा था ना अपन ने, ये समझ रहे? तो यहां पर पहले नंबर पर तो कुछ नहीं था, दूसरे पर मतलब तीसरे पर 1 है, पांचवें पर 0 है, सातवें पर 1 है, 9वें पर 0 है, 11वें पे 1, ठीक है? ये 1, एक 1 हो गया, 2 1 हो गया, 0 हो गया, तीसरा 1 हो गया, 3 1 हो गए। मुझे इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इवन में कन्वर्ट करते हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको यहां पर 1 ऐड करना पड़ेगा, पैरिटी बिट, समझ रहे? तो यहां पर जो R लिखा हुआ था, शुरुआत में अपन ने R लिख रखा था ना यहां पर, तो ये 1 हो गया। तो ये पैरिटी हो गई, ये बेसिकली ये डेटा का पार्ट नहीं, ये पैरिटी बिट है। क्लियर? अब हम मुझे क्या करना है? मुझे दूसरी करनी है, तो दूसरी में मैं देखूंगा दूसरे नंबर पे किस किस पे है। तो दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया? 2 पे है, सॉरी 2 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 10 पे है और 11 पे है। इसको चेक कर लो,
दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये छठी पोजीशन, ये सातवीं पोजीशन, ये 10वीं, ये 11वीं। ऊपर लिख रखा है ना अपन ने, वहीं से आ रहा है। तो अब ये रिडंडेंट बिट क्या हो गई? ये वाली रिडंडेंट बिट हो गई। कैसे हुई? ये वन, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन। तो कितने वन हो गए? 1 2 3 4, 4 वन है। इसका मतलब ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो हमने यहां रिडंडेंट बिट क्या कर दिया? 0। क्लियर? चलिए देन नेक्स्ट वन, थर्ड करनी है, तो तीसरी बिट के ऊपर आ जाओ। यहां पे किया नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। ये 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? रिडंडेंट बिट। क्लियर? लास्ट वाले में इस वाली पे आ जाओ। ये आ रहा 1 2 3 4। हाँ भाई अनिल, आया? समझ में नहीं आया? गणित में भी लगाने पड़ते हैं चुटकुले, और वो भी बाइनरी में। क्लियर? एक सैंपल डेटा दे रहा हूं आपको, आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अब जो डेटा जाएगा, अब एक बार और समझ लो हैंड टू हैंड। अब जो डेटा जाएगा ना अपना, वो डेटा ये हो जाएगा, 11 बिट्स का डेटा जाएगा। कैसे एरर कैलकुलेट करेगा, कैसे पोजीशन होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक सैंपल डेटा दे रहा हूं आपको। छोटा सा डेटा है, 1010, 4 बिट्स का डेटा है केवल। तो कितनी बिट्स जाएंगी? 7 जाएंगी। ठीक है, करिए कॉपी में, कहीं मिटा नहीं रहा हूं, फॉर एक्सरसाइज ओनली। डेटा 1010 जाना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? d प्लस आर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास जब ये d की वैल्यू हमने दे दी 4, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारी ये पोजीशन सॉल्व हो जाए? 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई होगा, 2 रखेंगे नहीं सेटिस्फाइड होगा, तो 3 रखेंगे, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये 4 प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 1 को तो अब भूल जाओ, लेकिन 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी टोटल बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स कितनी सेंड होनी चाहिए? 7। यानी आपकी जो रिडंडेंट बिट ऐड होगी कितनी होगी? 3 होगी। कहां पर होगी? 1 2 4, बस ये डेटा है। रिडंडेंट बिट ऐड कर लिए सबने, हो गया। क्या जाना चाहिए अब डेटा? जैसे यहां पे ये डेटा जा रहा है 1010 10, ये डेटा जाना चाहिए। ठीक है, 1010 010 है ना? क्लियर? सपोज करो, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं किस जगह पर एरर हो सकती है। ठीक है, ये डेटा जाना है, आपके पास करेक्टेड डेटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो डेटा हमारे पास चला गया, और डेटा हमारे पास चला गया इसकी जगह ये, कैसे पता लगाएंगे कि 6th पोजीशन पर एरर है? अभी तो हमने लिख दिया, सेम प्रोसेस रिपीट करो इसी डेटा के लिए। समझ रहे? आपको रिडंडेंट बिट की वैल्यू पता है, ये रिडंडेंट बिट है, ये रिडंडेंट बिट है, और ये रिडंडेंट बिट है।
रिसीवर एंड के ऊपर, हाँ रिसीवर एंड के ऊपर रिकैलकुलेट होगा। करो। भाई डेटा तो एज इट इज रहेगा जो जा रहा है, करप्टेड डेटा तो जा रहा है तो वो रहेगा। सेम प्रोसेस रिपीट किया। आया किसी का कि सिक्स पर कैसे आया एरर? रिडंडेंट बिट चेंज हो गई, उसने रिकैलकुलेट किया, रिडंडेंट बिट चेक किया। अब वो करेक्ट कैसे करेगा? करेक्ट कैसे करेगा? वो जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा कि यहाँ सिक्स पे रिडंडेंट बिट डिफरेंट आ रही है, क्योंकि उसके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है रिडंडेंट बिट के साथ भी और बिना रिडंडेंट बिट के साथ भी। उसको तो पोजीशन पता है कि इस पोजीशन पे रिडंडेंट बिट हमने ऐड कर रखी है। अब उस पर्टिकुलर पोजीशन में यानी फर्स्ट के ऊपर उसने कैलकुलेट किया, रिडंडेंट बिट आ रही है 0। उसके बाद दोनों चीजें अवेलेबल है, पहले वाला भी है और बाद वाला भी है। ठीक है, उसने जैसे चेक किया तो ये वाली जो पोजीशन आ रही है जो है 110, इस वाली पोजीशन यानी सिक्स पोजीशन के ऊपर जो रिडंडेंट बिट ऐड हो रही है उसकी वजह से एरर हुई है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एरर करेक्टिंग कोड डालेगा, चेक करेगा, और वो चेक करने के बाद जैसे उसने एरर करेक्टिंग कोड डाला सिक्स पोजीशन पर अगर एरर है तो फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा। ये एरर करेक्शन है। एक और दूं? चलिए। एक 5 बिट का डेटा डेटा दे रहा हूं आपको। 110 10। अब काम क्या है आपके लिए? काम यह है कि ये जो डेटा आया है इस डेटा में आपको अलग अलग पोजीशन पे एरर्स करनी है और रिकैलकुलेट करना है अलग पेज पे, जिससे आपको ध्यान रहे। समझ रहे बात को? केवल आपको दो चीजें याद रखनी है कि आपको किस पोजीशन पर बिट ऐड करनी है। रिडंडेंट बिट किस पे ऐड करेंगे? तो रिडंडेंट बिट की पोजीशन आपको पता लग गई, 1, ठीक है, 2, 4, 8, यानी 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में नहीं 2 की पावर में। ठीक है, जो अपन ने लिखा ना ऊपर 2 की पावर आर, वो आर वही है, ये मान लीजिए आप, है ना। अब जब ये 11 बिट का डेटा था हमारे पास, जब हमारे पास 11 बिट का डेटा था तो हमारे पास केवल दो 4 स्टेप हुए। अगर ज्यादा का बढ़ जाएगा तो वैसे हो जाएगा, कम होगा तो कम। 7 बिट्स में हमने क्या किया, चेंज कर दिया उसको, 4 बिट्स में चेंज कर दिया, 5 में फिर चेंज हो गया। ठीक है, अब ऐसे कितने लोग हैं जो नींदों में भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये? एक दो नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो आज एक काम करो कि अपने बाइनरी नंबर अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लिखो, ठीक है कि नहीं। और कम से कम ये मान रहा हूं कि कम से कम 10 सेट आप फाइंड आउट करके लाओ। ठीक है, केवल 10 सेट बाइनरी नंबर के, कोई 4 बिट का हो गया, कोई 3 बिट का हो गया, कोई 2 बिट का, वो 5 बिट का हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट 11 का भी कर लीजिए, 16 का कर लीजिए, है ना। इस तरह से तीनों चीजों की प्रैक्टिस, यूनिट अपनी खत्म हो गई है। ये मान लीजिए एरर करेक्शन डिटेक्शन सब खत्म हो गया। सीआरसी की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसकी भी करनी है।
ये तय मान के चलना कि अगर ये एग्जाम में आया तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर देगा। अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑन विच प्लेसेस रिडंडेंट बिट शुड बी एडेड। समझ रहे? इससे सिंपल मैथमेटिक्स हम नहीं कर सकते, ऐसे सब लोगों को साथ लेके हम नहीं कर सकते हैं। जो तरीका आपको बताया, चाहे वो आपने पहले सीआरसी वाले में देखा हो, चाहे इसमें देखा हो, चाहे चेकसम में देखा हो, सिंपल फार्मूलाज हमने आपके लिए बनाए हैं और उन्हीं से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? मैथमेटिक्स ही, लेकिन आपको याद कराने के लिए हमने आपको एक सिंपल प्रोसेस दे दिया, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।